आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों का कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। अगर आप सही विधि से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी तत्क्षण आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे अनुभूत प्रयोग दे चुकी हूँ जिसमें हनुमान जी की ऐसी साधना है जो आपका हर अटका बिगड़ा काम बनाती हैं। चाहे आपका कोर्ट केस हो, आपके ऊपर कर्ज हो, कोई ऐसी भयंकर बीमारी है जिसमें आपको रोग पता नहीं चल रहा है, आपके लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, किया कराया आपके ऊपर हावी हो चुका है, मार्केस की दशाएं चल रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या है आपकी लाइफ में, मात्र हनुमान जी की आराधना से आप उसको कष्ट को दूर कर सकते हैं। आज भी एक विशेष ऐसी चौपाई जिसका आप जाप करने मात्र से आपके हर अटके बिगड़े काम संकट से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। कोई भी ऐसी समस्या है लाइफ में जो आपको उससे निकलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं, चाहे आपकी राहु की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा, केतु की, मंगल की, या आपकी अष्टमेश की महादशा चल रही हो, या आपके छठे भाव यानी रोगेश की महादशा चल रही हो, या 12वें घर की व्यय भाव की आपकी दशा चल रही हो, आप तुरंत इस समस्या से बाहर निकल आते हैं। क्या है वो पूरी पूजा विधि, कैसे आपको जाप करना है, मात्र 11 बार ही आपको इसके जाप से आपको तुरंत फायदा दिखने लगता है। और इसके साथ ही आप चाहते हैं आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, लकी हो, बेहतर हो, ग्रह गोचर आपके लिए काम करे, ब्रह्मांड आपको अपना आशीर्वाद दे, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी आपको ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। ईश्वर की कृपा से आपको आपकी समस्याओं से निकलने के लिए कुछ ऐसे दिव्य प्रयोग देती हूँ जिन्हें आप घर में रहकर अपनी समस्याओं के आधार पर प्रयोग करते हैं और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। अगर आपके को अपने ऊपर और अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर अगर पूरा भरोसा है तो ये प्रयोग आपके लिए तुरंत काम करते हैं। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी तुरंत आपके गोचर पर आधारित होते हैं, तुरंत आपको लाभ पहुँचाते हैं। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड करें। कमेंट में एक प्यारा सा जय श्री राम ज़रूर लिखिए। दोस्तों, कष्ट हमारे जीवन में ये ज़्यादातर कष्ट कब आते हैं? जब हमारे राहु की महादशा हो, केतु की हो, या हमारे अष्टम में बैठे किसी ग्रह की हो। ऐसी समस्याएं प्रयास करने के बाद यानी मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता है। आप जो चाह रहे हैं उसको पाने के लिए आपको ऐसा लगता है मीलों आप चले जा रहे हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। हनुमान जी हैं जो क्षण भर में आपकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। मंगल के देवता हैं, बल के देवता हैं, जिनके अधीन 9 के 9 ग्रह हैं। ये 9 के 9 ग्रह आपको शुभ फल देने लगते हैं। 9 के 9 ग्रह हनुमान जी के पीड़ा से आपको मुक्ति दिलाते हैं। क्या है वो प्रयोग? उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 9 जून 2025 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:07 से 8:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक थोड़ा सा दूध लेना है, इसमें चुटकी भर केसर नहीं है तो हल्दी डालिए, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके भोग स्वरूप अपने पूरे परिवार को पिलाइए। देखिएगा तुरंत आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। आज का जादुई अक्षर है व, वरुण व लवा। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हनुमान जी की हर चौपाई अपने आप में दिव्य है। चाहे आप हनुमान चालीसा का ले लीजिए, आप सुंदरकांड का ले लीजिए, या आप हनुमान अष्टक ले लीजिए, सभी चौपाइयों में दिव्य प्रयोग दिए हुए हैं। बस चाहिए तो श्रद्धा विश्वास। इस प्रयोग को आपको किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रयोग आज के दिन आप करेंगे, आज से ही शुरू कर देंगे। दिव्य प्रयोग है, तुरंत चमत्कार दिखेगा। नहीं तो किसी भी मंगलवार से आप ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक
कॉपी ले लेनी है या कम से कम 4 पेज आपको वाइट कलर के 4 पन्ने आपको ले लेने हैं। ये प्रयोग आपको लगातार 11 दिन करना है, मंगलवार से शुरू करना है और ये 11 दिन लगातार करना है। इसमें आपको लाल कलर का पेन, आप स्केच पेन भी ले सकते हैं। घर के मंदिर में शुद्ध होकर बैठ जाइए, लाल कलर का आसन, लाल कलर का ही आपको अंगोछा है, गमछा है, साड़ी, कुछ भी। एक घी का दीपक जला लीजिए और एक लोटा पानी रख लीजिए, कुछ तुलसी पत्ते और साथ में भोग रख लीजिए। कॉपी ले ली है, पेन ले लिया है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना हाथ में जल लेकर बोलनी है और पृथ्वी पर छोड़ देनी है। पहले गणेश जी का ध्यान करना है, उसके बाद इस कागज़ पर सबसे पहले आपको लिखना है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद मैं जो दोहा बता रही हूँ इस दोहे को लिखेंगे आप, और इसी दोहे को बैठकर यहाँ पर आपको 11 बार आपको जाप करना है। इस दोहे को जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोहा आपको लिखना है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। आपने 11 बार इसको, आपने एक बार इसको लिखा है लाल कलर के पेन से। अब इसको 11 बार आपको बोलना है और अपनी समस्या बोलनी है, किस समस्या से बाहर निकलने के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी समस्या आपको गिनाई हैं। कर्ज नहीं उतर रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर में किसी तरह का भी कलह क्लेश चल रहा है, बच्चों का किसी भी तरह से विकास रुक गया है, या आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा, कोई भी समस्या हो, पति पत्नी में नहीं बन रही है, या आपका धन कहीं अटक गया है, फंस गया है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई भी समस्या हो उसके लिए। और उसके साथ में आपको एक चीज़ और चाहिए। एक आता है पूजा वाला नारियल, जो माता पर चढ़ता है, जिसमें पानी नहीं होता है, वो सूखा गोला होता है और कबर के साथ में होता है। आप जाकर अगर मांगेंगे सूखा पूजा वाला गोला जो माता पर चलता है, नारियल नहीं, सूखा नारियल मांगेगा। नारियल जिसमें पानी होता है वो नहीं, आपको सूखा नारियल मांगना है, गोला नहीं मांगना है। घर पर लाकर इस पर आपको थोड़ा सा गंगाजल के बाद स्वास्तिक बना देना है, एक रोली घोलकर, चारों बिंदी स्वास्तिक और इसकी 8 दिशाएं निकालकर, और इस पर आपको कलावा भी बांधना है और एक तरफ इस पर स्वास्तिक बनाया और एक तरफ आपने जय श्री राम लिख देना है और इसे हनुमान जी के चरणों में आपको अर्पित करना है। और ये प्रयोग आपको करते रहना है लगातार 11 दिन। 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कामना बोल दी, कामना कम से कम आपको 3 बार बोलनी है। आरती करिए, भोग लगाइए और ये जल दीपक के चारों तरफ छिड़क कर आपको ज़मीन पे छोड़कर अपने माथे पर लगा लेना है। 11 दिन पूरा हो जाएंगे तो 11वें ही दिन पूरा होने के बाद, अच्छा ये प्रयोग आप ऐसा नहीं कि सुबह सुबह करना है, सुबह दोपहर शाम जब आपको टाइम मिलता है तब। 11वें दिन अगर आपको बहुत लेट हो गया है तो फिर 12वें दिन आप मंदिर जाएंगे इस नारियल को लेकर। जो आपने कागज़ तैयार किए हैं, आपका एक कागज़ पे लिख जाए, 2 कागज़ पे लिख जाए, 3 कागज़ पे लिख जाए, इसको फोल्ड करके इसी नारियल के साथ में आपको कलाबे के साथ में बांध देना है। कुछ भोग ले जाना है, हनुमान मंदिर जाना है, कुछ भोग ले जाना है, आपको धूप बत्ती ले जानी है, घी का दीपक ले जाना है और एक अगर आपको ध्वजा मिल जाती है हनुमान जी, जिसमें ध्वजा में हनुमान जी संजीवनी पर्वत लियो या राम राम लिखा हो, एक ध्वजा ले जानी है। मंदिर में जाकर वही संकल्प विधि, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी समस्या और फिर अपनी कामना, और ये हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना। ध्वजा भी अर्पित कर देनी है, भोग धूप दीप सब कर दीजिए। 11 परिक्रमा कर लीजिए उस मंदिर की। उसके बाद जो आपने ध्वजा है, इस ध्वजा को आपको वापस लाना है और अपने घर की छत पर आपको उत्तर दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसको किसी भी पोल पर, डंडा हो सकता है, लोहे का पाइप हो सकता है, उस पर बांध दीजिए, लगाकर छोड़ दीजिए। बस आपकी विजय, वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको विजय मिलने लगेगी। बहुत ही दिव्य प्रयोग है। 2 महीने बाद इसको फिर से दोहरा लीजिए, 3 महीने बाद दोहरा लीजिए, फिर से झंडा लगा दीजिए। आपका इस समाज में वर्चस्व फैलेगा। नेम फेम समृद्धि, यानी झंडा जिसे हम बोलते हैं, हमारा नेम फेम, भगवान विष्णु और भगवान राम की आपको विशेष कृपा मिलेगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। किसी की बुरी नज़र, टोक, किसी भी तरह का कोई किया कराया वो तो नष्ट होगा, शत्रु विरोधी तो आपके शांत होंगे, धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत दिव्य प्रयोग है, आप ज़रूर कीजिएगा और आपको फ़ायदा मिले तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम भी ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही
अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला बच्चे जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 9 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लेकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, किस समस्या का समाधान चाहते हैं, इस प्रयोग के जरिए आपका पूरा हो जाए, ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर सब कुछ जान सकते हैं। चाहे वो वास्तु आपका हो, न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, जो भी आप कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप इस प्रयोग को कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।